दोस्तों, एक पुत्र जो है पिता का जो है अलग अलग वर्षों में उसका आकलन करता है। उसका आकलन अलग अलग वैचारिक आकलन करता रहता है और उसकी तरह जो है हर समय उसका एक एक पड़ाव को जो है वो बताता है सर, एक प्रस्तुति उस पर। जब बच्चा 4 साल का होता है सर ना, तो पिता को बोलता है मेरे पापा महान। 4 साल का बच्चा बोलता है मेरा पापा महान। 6 वर्ष का जब हो जाता है, मेरे पापा सब कुछ जानते हैं, सबसे होशियार मेरे पिताजी हैं। बोलता है मेरे पापा सबसे होशियार हैं, सब कुछ जानते हैं। 6 वर्ष की अवस्था में जैसे बच्चा 10 साल का हो जाता है, मेरे पापा अच्छे तो हैं, बहुत गुस्सैल हैं, हमेशा गुस्सा करते हैं, बहुत गुस्सैल हैं। जब 12 वर्ष का वही बच्चा हो जाता है, जब मैं छोटा था तब मेरे पापा मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते थे। छोटा था तो अच्छा व्यवहार करते थे। 16 वर्ष का जैसे हो गया लड़का, वो बोलता है मेरे पापा वर्तमान समय में साथ नहीं चलते मेरे। सच पूछो तो उन्हें कुछ ज्ञात ही नहीं है कैसे हमको एडजस्ट करना चाहिए, कैसे उनको ज्ञान ही नहीं है। 16 वर्ष का लड़का जब वो 18 वर्ष का हो जाता है, वो बोलता है इन दिनों पापा बड़े चिड़चिड़े होते हैं, उनका अव्यवहारिक होते जा रहे हैं, उनका व्यवहार ही खत्म होता जा रहा है, चिड़चिड़े टाइप हो रहे हैं। 16-18 वर्ष के बच्चे ने इस तरह अपने पापा को जो है नजरअंदाज करता है, इस तरह का आकलन करता है। 20 वर्ष का जब बच्चा हो गया सर, उस समय कहता है अब तो पापा के साथ रहना आसानी हो गया, पापा के साथ रहना आसानी हो गया। मालूम नहीं मम्मी कैसे इतने साल उनको साथ रही, मम्मी के इतने साल कैसे रही। जब लड़का 20 साल का हो जाता है तो इस तरह बात करता है। जब वो 25 साल का बच्चा हो गया तो बोलता है मेरे पापा मेरा हर बात पर मेरा विरोध करते हैं, कौन जाने कब वो दुनिया को समझेंगे, अभी उनको दुनिया को समझ ही नहीं है, हर बात पर मेरा विरोध करते हैं। जब वो 30 वर्ष का हो जाता है वो पुत्र, वो 30 वर्ष की आयु में वो अपने पिता को, जब उसके बच्चे हो जाते हैं ना सर, तब वो समझता है मेरे छोटे बेटे को संभालना कितना मुश्किल हो रहा है। छोटा बच्चा है लेकिन संभालना कितना मुश्किल हो रहा है मुझे। बचपन में मेरे पापा से मैं कितना डरता था, मैं कितना डरता था अपने पापा से, अभी छोटे बच्चे को संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जब वही बच्चा 40 साल का हो जाता है तो कहता मेरे पापा ने मुझे कितना अनुशासन में रखा, बहुत डिसिप्लिन में रखा। आजकल के लड़कों का अनुशासन और शिष्टाचार है ही नहीं है। देखो हमारे पिताजी ने बहुत हमको अनुशासित रखा, अनुशासन में रखा। 40 साल में उसका जो आकलन है इस तरह करता है। वही पुत्र जब 50 साल का हो जाता है तो बोलता है सर मुझे आश्चर्य होता है, मेरे पापा ने कितनी मुश्किलें झेल करके हमारे भाई बहनों को इतना बड़ा किया। आजकल तो संतान को बड़ा करना, पढ़ाई लिखाई करना, उनको एजुकेशन देना, उसमें दम ही निकल जाता है। तो पापा को इस तरह 50 वर्ष की उम्र में तब उसको समझ में आता है कि पापा ने क्या किया है। जब वही लड़का 55 साल का हो जाता है तो अपने पिता के बारे में उसका आकलन होता है, मेरे पापा कितनी दूरदृष्टि वाले थे, उन्होंने हम सभी भाई बहनों को कितना व्यवस्थित किया, व्यवस्थित ढंग से किया। और आज वो वृद्धावस्था में भी संयम पूर्वक जीवन बिता रहे हैं, एकदम वृद्धावस्था में है फिर भी संयम पूर्वक जीवन बिता रहे हैं सर मेरे पिताजी। 55 वर्ष में उसकी दृष्टि किस तरह का होती है, उसका आकलन सर। वही बच्चा जब 60 साल का हो जाता है तो वो अपने पिता के बारे में क्या सोचता है, वो बोलता है मेरे पापा महान थे, वे जिंदा रहे तब तक हमारा पूरा ख्याल रखा, जब तक जिंदा रहे पूरा ख्याल रखा हमारा। सच तो ये है सर, उसने बोला मेरे पिता को समझने के लिए मुझे पूरा 60 साल लगा, मैं समझ ही नहीं पाया इतना दिन अपने पिता को। 60 साल के बाद ही समझ में आया कि पिता मेरे कितने महान थे। सर इसी तरह जब एक
बेटे को पिता को समझने के लिए इतने साल लग गए, 60 साल लग गए, और समय से पहले समझ गया वो, क्योंकि हमारे पिता हमारे बारे में कभी गलत विचार नहीं रखते। सिर्फ हमारे विचार उनके प्रति गलत होते हैं, जो हम समय निकल जाने के बाद एहसास होता है कि हमको कितना बढ़िया एडवाइस दे रहे थे, बढ़ जाओ, आगे निकल जाओ, पढ़ाई करो, डिसिप्लिन में रख करके। अभी समय में आता है, जब समय निकल गया ना, तब समझ में आता है पिताजी कितना परिश्रम करते थे हमारे प्रति, लेकिन हम थे कि उनको आकलन ही नहीं कर पाए। इसलिए सर, जब समय निकल जाता है ना, तब पिता का एहसास होता है कि हमारे बाप ने कितना हमको तकलीफ में पाला पोसा, एजुकेशन दिया, इस कैटेगरी में हमको खड़ा किया। इसलिए सर बोलते हैं, हमेशा आप पिता का सम्मान करो, क्योंकि पिता का वैल्यू आपको 60 साल के बाद ही समझ में आती है। जब आप बुढ़े होने लगोगे तभी, इसके पहले पिता को आकलन आप अलग ढंग से करते हो। इसीलिए सर, अपने विचार को, अपने विचार से अपन पिता का सम्मान करो, हमेशा सम्मान करो पिता का, क्योंकि वो आपको 60 साल में समझ में आने से समय निकल गया, तब कुछ नहीं होने वाला। उसके पहले ही आप समझो और आगे बढ़ो। जो लोग डिसिप्लिन में रहकर अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हैं और संस्कारी ढंग से रहते हैं, एजुकेशन अच्छी लेते हैं और डिसिप्लिन में रहकर वो बहुत आगे निकल जाते हैं, उत्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। जो लोग पिता के वैल्यू को समझे नहीं, उनके अनुशासन में नहीं रहे, अनुशासनहीन बनकर रहे, वो आज बहुत अर्श पर गिरे हुए हैं। अभी उनको बढ़ने में बहुत टाइम लगा, तब उनको समझ में आता है कि पिता के वैल्यू को अभी मैं उस समय समझा होता तो आज मैं कहाँ से कहाँ होता। धन्यवाद सर।